हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है पूरे चैप्टर्स की मैंने वीडियो अपलोड की है इंग्लिश में और हिंदी में। होप वो आपने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले पूरे चैप्टर को स्टडी करें, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पेज नंबर 6 पर है, दैट इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग in air? So answer is magnesium actually gets covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. So this layer hinders the burning of magnesium and hence it is to be cleaned before burning. तो उसको जो है सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हमारा रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 एंड क्लोरीन इज Cl2। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करें, HCl। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स में हम देखें कि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 इसमें ऐड किया है। तो ये हमारा रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन क्या है इसमें? सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें, बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब फॉर्मूला, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर इन केस अगर आपको फॉर्मूला किस तरह से हमें बनाना है उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं ऐड करूंगी, उससे आप जो है वहां पर केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाए वो भी आपको क्लियर होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये क्योंकि इतना टाइम नहीं है इसमें, नहीं तो ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे Al के नीचे 2 है और SO4 के नीचे 3 है, तो क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और सल्फेट की 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको और क्लियर अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, फॉर्मूला बनाना जरूर आना चाहिए। तो ये दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करें BaSO4 प्लस 2, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर इसके साथ आएगा 2AlCl3। तो यहाँ की जगह हम उधर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें एल्यूमिनियम 2 है तो हमने राइट हैंड साइड में भी 2 लिखकर उसको बैलेंस किया है। बेरियम जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर क्लोरीन हमारा 6 है तो 3 हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर BaSO4 के आगे भी अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो अब आप देखोगे कि पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। 3 बेरियम ऑन लेफ्ट हैंड साइड और 3 बेरियम राइट हैंड साइड पर। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, उसी तरह से क्लोरीन आपके राइट हैंड साइड में 6 है। तो इस तरह से आप, जैसे मैं देख रही हूँ, एक एक एटम को कंसिडर करना है कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये बैलेंसिंग कैसे करनी है उसको आप जब आप चैप्टर को स्टडी करोगे तो उसमें आप देख सकते हो। अब थर्ड रिएक्शन हमारा है सोडियम प्लस वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम हमें पता है, सोडियम है Na और वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हमारे राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 3 हो रहे थे, तो इसीलिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 ऐड किया है। तो इससे अब 2 सोडियम हो गए, तो सोडियम के आगे हमें 2 ऐड करना पड़ा। और यहाँ पर अब हाइड्रोजन आपके 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन भी 2। अब रिएक्शन ये आपकी बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं ध्यान से। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें जो है एलिमेंट्स के नंबर्स को काउंट करके हम देख सकते हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है या नहीं। अब थर्ड रिएक्शन में भी राइट अ बैलेंस्ड केमिकल equation and the state of symbols. तो solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacting with insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. अभी सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यही रिएक्शन को रिपीट किया था। तो इसमें यहाँ पर जो है अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें जो है उनकी स्टेट्स भी मेंशन करनी है। जैसे ये एक्वस हमने लिखा है बेरियम सल्फेट क्योंकि प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है, और NaCl वाटर में है तो ये एक्वा फॉर्म में है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन को अगर हम देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर लिखा है तो इसका मतलब ये एक्वस है, तो रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन अगेन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो ये सेकेंड रिएक्शन में हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने इन वाटर लिखा है तो यहाँ पर हमने एक्वस लिखा है, उसी तरह से HCl भी एक्वस है और NaCl एक्वस फॉर्म हो रहा है प्लस H2
H2O। तो ये H2O किस फॉर्म में है? डेफिनेटली H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम इधर लिख देते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है जिसमें हमने स्टेट्स को मेंशन किया है। अब ये पेज नंबर 10 पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट फॉर्मूला। और थर्ड इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज राइट द रिएक्शन ऑफ द अबव सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विथ वाटर। तो ये जो X है इसका हमें वाटर के साथ रिएक्शन शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि हमें X को लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो सब्सटेंस जो यूज हो रहा है वाइट वॉशिंग के लिए वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम जिसको हम कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला है CaO। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इसका रिएक्शन लिखना है हमें वाटर के साथ। तो इसका रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड, आप देखो इसको हमने जो है इसकी स्टेट्स भी मेंशन की हुई है। वाटर के साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है जो कि एक्वस है। इसका जो है जनरल नेम इसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन one of the test tube in the textbook activity 1.7 that is electrolysis of water में जो gases collect हो रहे हैं one is double the amount of the collected in the other, name this gas। अब यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, डायग्राम मैंने आपको अगेन जब चैप्टर एक्सप्लेन किया है तो उसमें इसको शो भी किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि CBSE 2015 में ये आया हुआ है। तो इसमें जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज ऑब्टेन्ड एट वन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर आ रही है। रिएक्शन हम देख रहे हैं कि रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो स्प्लिट अप हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये आप देख रहे हैं टू है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो इसका रेशियो हमारा हो जाएगा 2:1। So that means two molecules of hydrogen gas and one molecule of oxygen gas, or in other words the amount of hydrogen gas is double than that of the oxygen। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why is the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it। या इसी का ही जो है लैंग्वेज चेंज है, an iron nail is dipped in a solution of copper sulfate for about 30 minutes state the change in the color observed। ये भी हमारा CBSE 2015 में आया हुआ है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आंसर विल बी व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन copper sulfate solution displacement reaction is taking place, so the color of copper sulfate fades due to the formation of light green color। जैसे कि अब आप रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में जो है कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू है, और जब आयरन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव तो ये ग्रीनिश कलर फॉर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर FeSO4 फॉर्म हो गया और कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी 1.1 जो NCERT टेक्स्ट में दी हुई है उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉमन एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हम रिएक्शन देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस विच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। फर्स्ट रिएक्शन में लाइक सोडियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज सोडियम, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि सोडियम के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गई, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और ये यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का एक ही एटम नजर आ रहा है। तो टू एटम्स आर कन्वर्टिंग इनटू वन एटम, दैट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गई तो ये इसका हो गया रिडक्शन, और इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ नीचे आंसर भी है, आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमारे जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनकरेक्ट कौन सी है। तो इनकरेक्ट अगर हम देखें तो जो रिएक्शंस है हमारे, ये रिएक्शन है, इसमें वो कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो हम यहाँ पर देखें कि लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। उसी तरह से सेकंड में वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और लेड डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ए और बी जो है ये दोनों हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब सी देखते हैं, वो कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो सी तो करेक्ट है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से अगर हम डी देखें, लेड डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है इसमें कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो ए भी इनकरेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा है ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं हमारे क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारा आंसर है ए एंड बी, जो कि इसमें इनकरेक्ट जो इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया है Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 और आयरन फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन देखते हैं हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर Fe जो है, बिकॉज आयरन एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, अगर आप देखो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नजर आ रहा है। तो आंसर इसका है डी। Now next is what happens when dilute hydrochloric is added to iron fillings। तो हमें पता है कि जब उसमें आयरन फिलिंग्स ऐड की है तो इसमें हमें टिक करना है करेक्ट आंसर। सो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सो ए हमें ठीक लग रहा है। बी में क्लोरीन गैस आयरन ऑक्साइड, तो क्लोरीन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। सी में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। डी में आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाई इज अ बैलेंस्ड केमिकल, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड the chemical equation should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. Next question is translate the following statements into chemical equations and then balance them. तो पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइनिंग विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सेकेंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड इज बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate. D is potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इन स्टेटमेंट्स को हमने केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। सो ये फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म हो रहा है। सेकंड में हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड वाटर। थर्ड बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। फोर्थ इज पोटेशियम आयोडाइड वाटर गिविंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो रिएक्शंस जो है हमारी वो कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शंस है और उनके जो है हमने कंडीशंस भी लिखी हैं कि वो सॉलिड लिक्विड या उनकी फिजिकल स्टेट क्या है उसे भी मेंशन किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग कैल्शियम नाइट्रेट वाटर। ये चार जो है रिएक्शंस ये आप बुक में से देख सकते हैं। ये 4 रिएक्शंस और इनके आंसर्स मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये इनके आंसर्स हैं। और ये रिएक्शन जो है, एक तो आप सबसे पहले अपने आप खुद इसको कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, और कैसे बैलेंस करना है अगेन इसको जब आप चैप्टर को स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इसको बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे जो है नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। Now 7th क्वेश्चन में अगेन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सेकेंड इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिविंग जिंक नाइट्रेट सिल्वर। थर्ड इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड फॉर्मिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। डी इज बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये और डी 4 ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। तो ये आंसर्स हमारे पास हैं। अगेन जब आंसर्स हम लिख रहे हैं तो इसको कैसे बैलेंस करना है इसको ज़रूर आप देखें कि किस तरह से इसको बैलेंस करना है।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो सेकंड पार्ट को हमें जरूर ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम फर्स्ट क्वेश्चन करने में ही कई बार को पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पाते, तो और एग्जाम में अक्सर ये गलती होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शन के साथ साथ वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन है। फर्स्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्टिंग विद बेरियम आयोडाइड फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम। जैसा कि हमें रिएक्शन को देख के ही समझ में आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन इसमें हमें सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये तो मैं आपको अभी आंसर और वो भी दिखा दूंगी, लेकिन रिएक्शन को देखते ही माइंड में आना चाहिए कौन सा रिएक्शन है। अब सेकंड रिएक्शन हम देख रहे हैं। सेकंड रिएक्शन में आप देखिए जिंक कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया। तो ये भी क्या है, ये यहाँ पर डिसोसिएशन रिएक्शन है। थर्ड हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डी में मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये आंसर्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट आंसर जैसे कि मैंने कहा था डबल डिस्प्लेसमेंट है। रिएक्शंस को ध्यान से देखें, रिएक्शंस को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन्स एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, गिव एग्जांपल्स। तो जैसा कि एक्सोथर्मिक हमें पता है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड दिस इज इंडिकेटिंग बाय राइटिंग हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड में। अगर हमने हीट लिखा हुआ है तो वो हमारे ये एक पहचान है कि आप कैसे पहचानोगे। तो अगर जो है हीट लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइड में तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमारे ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और एंडोथर्मिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एंडोथर्मिक में क्या, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसमें जो हीट जो है दैट इज जनरली रिटन ऑन दी दिस, ये जो हीट जो है दैट इज उस प्रोडक्ट साइड में ही है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन है। एक्सोथर्मिक में ये साइन क्या था, यहाँ पर प्लस का साइन था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हमें ये कई बार पूछा जाता है तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स in our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy। तो जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये जो रिएक्शन है ये जरूर आपने मेंशन करनी है। नाउ क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन and why is it called as opposite of combination reaction, giving equation। तो in decomposition reaction single compound breaks up to form two or more simpler substances। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रही है decomposition रिएक्शन है, और ये ऑपोजिट कैसे है, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट है ये रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट कैसे हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को देखें ये डीकॉम्पोजिशन हो रहा है और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर ये वाटर फॉर्म करें तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now the next question is write one equation for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के जो ये तीन फॉर्म्स हैं। और इसको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। So write one equation for each of the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। और ये CBSE 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ हम तीनों देख रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल है हमारे पास। और भी एग्जाम्पल्स जो चैप्टर्स में दिए हुए हैं वो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल जो आपको अच्छे से याद हो उसको आप लिख सकते हैं। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों के प्रेजेंस में एक एक रिएक्शन को हमने देना, और ये अक्सर आता है एग्जाम में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें पता है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस
कर रहा है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस, जैसे आप ये इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस। यहाँ पर जो है सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रही है, और जो नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो जहां पर की एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस। Now 14 question, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal. So write down the reaction involved. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट कर रही है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस होके कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है और सिल्वर एलिमिनेट इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। Now 15 question, what do you mean by precipitation reaction? Explain by given example. Precipitation हमें पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर कि एक insoluble precipitate is formed that separates from the solution, so it is known as precipitation reaction। और इसका example है solution of iron chloride and ammonium hydroxide when they are mixed, so a brown precipitate of iron hydroxide is formed। ये आप इसके अलावा और भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट का। तो कोई भी जो भी आपको एग्जाम्पल याद हो आप वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल्स। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सप्लेन करना है गिविंग टू एग्जाम्पल्स। सो ऑक्सीडेशन हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सल्फर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे ऑक्सीडेशन के हैं। एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर एंड वाटर फॉर्म हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर हम रिएक्शन में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमारा जिंक जो है जिंक ऑक्साइड जो है इसका ये हमारा जो है ये रिड्यूस हो गया है, और कार्बन जो है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये जो है दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है। तो एक सिंगल रिएक्शन में भी हम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शाइनी ब्राउन colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element and the black colored compound formed. तो यहाँ पर हमें X को आइडेंटिफाई करना है। तो X जो है वो कॉपर है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और इसके अंदर जो रिएक्शन है दैट इज अगेन, जैसा कि आप रिएक्शन देखकर अब तक तो आप आइडेंटिफाई, अब इतने रिएक्शन हमने स्टडी कर लिए, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन हमारा है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। सो आंसर इज पेंट does not allow iron articles to comes in contact with air, water and saves iron articles from getting damaged due to rusting. Question 19, oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? So answer is to keep food items fresh and safe from getting oxidized. Food items are flushed with nitrogen. So हमारा last question 20 है explain the following terms with one example. Corrosion and Rann acidity. So corrosion, it is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemicals such as acid on the surface. Example can be अभी last question में भी जैसे हमने iron का example दिया. So when iron is exposed to moist air for a long period of time, so on its surface acquires a coating of brown flaky substance called as rust. So this rust is mainly hydrated iron oxide. इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है और ये रिएक्शन हमारे पास है। कई बार जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो Fe2O3xH2O। तो ये हमारा हो गया जो है corrosion. Now B part of this question is Rann acidity. So the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called Rann acidity, and Rann acidity spoils the food materials prepared in fats and oils which have been kept for a considerable time and makes them unfit for eating. अब इसको कैसे prevent करेंगे? It can be prevented by adding antioxidant to the food items containing fats and oils. It can also be prevented
by flushing fat and oil containing foods with nitrogen before sealing. तो ये तो हमने देखा कि इसमें जो है इसमें नाइट्रोजन हम फ्लश कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर्स के साथ साथ इसको हम रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं तो उसका टेम्परेचर लोअर हो जाता है, जहाँ पर कि माइक्रोब्स को जो है पैदा होने में वो नहीं हो पाते। तो इसलिए रेफ्रिजरेट भी हम अगर प्रोडक्ट्स को करते हैं तो वो रैन एसिडिटी से हमारे प्रोडक्ट्स बच जाते हैं। तो होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में दिखाए गए हर एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको क्लियर होंगे, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले आप कंप्लीट चैप्टर को ज़रूर स्टडी करें और रिएक्शंस को ध्यान से स्टडी करें, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू लाइक इट, डू कमेंट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।